नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 दिनों के प्रवास पर आने वाले हैं। उनके बिहार प्रवास को लेकर जहां सियासी पारा गर्म है, वहीं इसे राजनीतिक रूप से भी खास माना जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर इसे बीजेपी का बड़ा राजनीतिक दांव भी बताया जा रहा। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार प्रवास के दौरान 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे। वहीं 13 मई को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित करने की संभावना है। यह तय है कि बिहार प्रवास के दौरान उनके निशाने पर राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव होंगे। भाजपा के नेताओं का दावा है कि बिहार में किसी भी प्रधानमंत्री की होने वाले इस पहले रोड शो में बड़ी संख्या में लोग स्वागत में सड़कों पर उतरेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के रोड पर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार से उनका लगाव है, बिहार उनके लिए पसंदीदा है। वे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के पृष्ठभूमि को जानना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ज्यादा यहाँ की स्थिति को समझने के लिए बिहार को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए रोड शो कर रहे हैं। हिंदुओं की संख्या घटने की रिपोर्ट पर मांझी ने कहा कि ये पर्सनल बातें हैं, धर्म को लेकर आगे नहीं चलना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि अशोक महतो ने मुंगेर में चलाया आतंकवाद, लेकिन अनंत सिंह साफ सुथरे व्यक्ति हैं और लोगों का सम्मान करते हैं। अनंत सिंह जनता की मांग है और पुकार है। 14 चरण में मुंगेर लोकसभा का चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का दौरा शुरू हो रहा है। वहीं नेता मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर इंडी गठबंधन प्रत्याशी कुमारी अनीता के पति अशोक महतो पर बरसी। उन्होंने कहा कि अशोक महतो ने बिहार में क्या क्या किया वो कैमरे में कैद है, और किस तरह से मुंगेर में आतंकवाद चलाया वो भी कैमरे में कैद है। उन्होंने कहा कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर कहा कि साफ सुथरे व्यक्ति हैं और लोग को सम्मान करते हैं। अनंत सिंह जनता की पुकार और जनता की मांग है। उन्होंने राजद पर हमला करते हुए कहा कि उनका लालटेन बुझ चुका है और मोदी जी सौभाग्यवती योजना से गाँव गाँव में एलईडी लाइट और बल्ब जलवा दिए हैं और बिहार का एक एक मतदाता लालटेन बुझा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया। शहनवाज हुसैन ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि कोई नेता दूसरा जन्म भी ले ले, कोई नेता विपक्ष का, तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता है। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता है। ऐसे मुसलमान में जो बैकवर्ड मुस्लिम है, पसमानदा, उनको मंडल कमीशन आरक्षण मिला हुआ है, और जो मुसलमान में स्वर्ण जाति है उनमें 10% जो गरीबों को आरक्षण मिला है वह मिला हुआ है। लेकिन अगर 10% मिलने के बावजूद, मंडल कमीशन के निर्णय के बावजूद कोई ये कह दे धर्म के नाम पर आरक्षण मुसलमान को दे देंगे, यह संविधान में नहीं है। और इस तरह का बयान सिर्फ वोट के लालच में दे रहे नेता हम लोग मानते हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, लेकिन ये लोग सिर्फ वोट के लिए कुछ बयान दे रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी जाति और धर्म को लेकर बयान नहीं देने का चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था, लेकिन अपने वोट को बनाने के लिए नेता लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का एक बयान काफी चर्चे में है। अपने एक बयान में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा वाले लोग भड़का रहे हैं, भाजपा वाले सभी डर गए हैं, इसलिए वे लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार किया। पीके ने कहा कि मुसलमान 32 साल से लालटेन के वोट दे रहे हैं, समय आ गया है जब मुसलमानों को लालू से पूछना चाहिए कि मुसलमान को आज तक उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया या कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के चलते सांसद चिराग पासवान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको यह जाना कहते हैं तो बिल्कुल यह बात है कि वे जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, अगर उतना ध्यान अपने प्रत्याशी पर दे देते तो संभवतः वे उनकी जमानत बच जाती। जितना समय वे लोग बेकार की बातों को मुद्दा बनाकर मेरे प्रधानमंत्री पर बिताते हैं, अगर 10% समय भी कांग्रेस गठबंधन के राष्ट्रीय नेता बिहार को दे दे तो शायद बिहार के लोगों को उन पर थोड़ा भरोसा हो जाता। मेरे प्रधानमंत्री चुनाव को हर चरण में बिहार आते हैं और वे भी आगामी 12 मई को पटना आ रहे हैं। वहीं विपक्ष के जितने भी नेता बिहार आए हैं, क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना समय बिहार को दे रहे हैं। आएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और जितना समय ये मेरे प्रधानमंत्री पर बिताते हैं, उसका 10% समय भी इनके गठबंधन के राष्ट्रीय नेता अगर बिहार और बिहारियों को दे देंगे तो शायद बिहारियों का थोड़ा विश्वास उन लोगों पर भी हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उजियारपुर लोकसभा से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय ने वैशाली के पातेपुर हाई स्कूल परिसर में चुनावी सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन लोगों के पेट में दर्द हो या माथे में, उससे कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की 40 सीटें बीजेपी के पाले में आ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी विस्तार से सभा में मौजूद लोगों को गिनाया है। बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी आना था, पर वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। नित्यानंद राय ने पातेपुर के आधा दर्जन से ज्यादा पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया और नुक्कड़ सभा कर लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। पटना जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान देते हुए कहा कि विपक्ष 3 चरणों के चुनाव की स्थिति देखकर बौखला गए हैं, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। बिहार में इंडिया की लहर है, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं है जो चुनावी सभा में बोले। नीतीश कुमार के काम की उपलब्धि खुद को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री को बिहार के लोग सुनना चाहते हैं। अन्य प्रदेशों में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किए हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। लोगों की डिमांड है कि रोड शो किया जाए, तो वही ललन सिंह का जीतना भी तय है। 3 चरणों में जदयू के जहां जहां उम्मीदवार हैं वहां जीत रहे हैं। बौखला के कुछ अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, चाहे उनके जो दिल्ली के जो शहजादे हैं उनका भी बोली देख लीजिए किस तरह गड़बड़ा रहा है। बिहार में तो पूरा एनडीए का लहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बाहर को आ रहे हैं। 13 को फिर हाजीपुर प्रोग्राम है। लगातार बिहार की जनता उनको सुनना चाहती है, उनको पसंद करती है। हमारे नेता दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो उन लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है, समझे। उनको 18 वर्षों के शासनकाल जब उनके माता पिता जब तेजस्वी जी का एक भी उपलब्धि है जब वो अपने भाषण में गिनाते हैं, एक भी उपलब्धि वो अपने 17 महीना हमारे नेता की उपलब्धि बता रहे हैं, हमारे नेता के काम की वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए गोपालगंज जिले में कई जगह चेकिंग अभियान की चलाया जा रहा है। जिले में 12 एसएसटी केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे पुलिस कर्मियों को शिफ्ट वाइज तैनात किया गया है। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा 4 पहिया वाहनों को रोककर तलाशी ली जा रही है, ताकि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वालों पर नकेल कसी जा सके। दरअसल लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम विभिन्न जगहों पर चेक पोस्ट और एसएसटी टीम को तैनात कर दूसरे जिले से आने वाले वाहनों की निगरानी तेज कर दी गई है। इसमें पुलिस और जिला प्रशासन की टीम द्वारा 24 घंटा शिफ्ट के अनुसार दिन रात वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। गोपालगंज में प्रवेश करने वाले सभी 4 पहिया वाहनों की जांच बड़ी सतर्कता से किया जा रहा है। साथ ही वाहनों से संबंधित कागजात की जांच कर आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने बताया कि चुनाव को देखते हुए चेक पोस्ट बनाया गया है। यहाँ कुछ पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। आने वाले वाहनों को जाँच की जा रही है। गोपालगंज जिले के सदर अस्पताल में इलाज कराने गए एक मरीज की बाइक अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। तो वहीं पीड़ित स्थानीय थाने में बदमाश चोरों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस प्राप्त आवेदन और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल विश्वम्भर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव निवासी रामवचन शर्मा बाइक पर सवार होकर सदर अस्पताल पहुंचे और पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी कर डॉक्टर से इलाज कराने चला गया। जब वह वापस अपने बाइक के पास लौटा तो उसकी बाइक गायब थी। काफी खोजबीन के बाद उसकी बाइक नहीं मिली। इसकी जानकारी मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को दी। सुरक्षा गार्ड ने भी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने थाने में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आवेदन के आधार पर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें चोरों द्वारा बाइक को चोरी की तस्वीर कैद थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान से जुटी हुई है। बिहार एसटीएफ, डीआईयू और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर जंक्शन के बाहर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से AK-47 असॉल्ट राइफल का बट और दूरबीन बरामद किया गया है। जिससे पूछताछ के बाद फकोली ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से AK-47 राइफल जब्त किया गया। हालांकि पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। बताया गया कि गिरफ्तार अपराधी हथियार के सप्लायर की भूमिका निभाते हैं, जबकि एक रिसीवर है। ये सभी अलग अलग पार्ट में हथियार की सप्लाई करते हैं। इस पूरे कार्रवाई में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले की जानकारी एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। हालांकि चुनाव के बीच में मुजफ्फरपुर में AK-47 राइफल बरामद होना किसी बड़ी घटना की ओर इशारा भी हो सकता है। बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम, मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम और डीआईयू की यूनिट, इन तीनों ही के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। एक बहुत स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे इस ऑपरेशन में 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग लगभग 2 से 3 बजे के बीच में रेलवे स्टेशन के बाहर 2 लोगों को डिटेन किया गया है और उनके पास से एक AK-47 जो असॉल्ट राइफल होता है उसका बट और उसमें एक लगाने वाली दूरबीन, इन 2 की बरामदगी की गई। जब इन दोनों व्यक्तियों से, जिसमें से एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम सत्यम है, दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके पूछताछ के आधार पर फकली थाना अंतर्गत एक जगह है मलकौनी, वहाँ पर रेड की गई है। वहाँ पर देवमुनि नामक एक व्यक्ति है जिनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी निशानदेही के आधार पे उनके घर के पास से ही इस AK-47 राइफल को जब्त किया गया है, जो पूरी तरीके से कारगर है और एक ऑटोमेटिक वेपन है। और इनके साथ में 3 मोबाइल भी है जिनको जब्त किया गया है। और जब ये वेपन पकड़ा गया है तो इस वेपन के साथ में 5 राउंड जिंदा गोलियां भी हम लोगों के द्वारा जब्त की। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के सरिया वार्ड नंबर 12 में एक युवक ने अपने ही पड़ोसी को पूर्व के विवाद में हथौड़े से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं अन्य परिजनों द्वारा उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर के देखरेख में उसका इलाज जारी है। वहीं जख्मी व्यक्ति की पहचान सरिया वार्ड नंबर 12 निवासी ब्रह्मदेव सिंह की 45 वर्षीय बेटा सुनील कुमार के रूप में की गई है। दरअसल इस संदर्भ में बताया गया है कि जख्मी व्यक्ति हार्डवेयर के दुकानदार है। इसी बीच नाले में पानी गिराने को लेकर दोनों पड़ोसियों में विवाद उत्पन्न हो गया। इसी बीच आरोपी ने उसके सिर पर हथौड़ा से वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद नगर थाना में पहुंच गए और मौजूद पुलिसकर्मियों से बताया कि उसने हथौड़ा से अपने पड़ोसी पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लिया। दूसरी तरफ जख्मी व्यक्ति के परिजनों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी। सूचना पाकर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और जख्मी को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर भर्ती कराया गया। फिलहाल जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
यहाँ पे हमारे को सूचना मिला, हम लोग मौके पर पहुँचे थे तो वहाँ पे दो पड़ोसियों के बीच में आपस का विवाद था। पानी गिराने का, नाला में पानी गिर रहा था, उसी में आपस में बताकाई हुआ और जो आरोपी था उन्होंने हैमर से सिर पे जो है कि वार कर दिया है। जो है कि काफ़ी गंभीर रूप से जो है व्यक्ति घायल हो गया है, जिसको परिजनों के द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी जो है वो खुद ही जाकर नगर थाना में सरेंडर कर दिया है। जमुई में लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र कोहरबा जाजा सड़क मार्ग स्थित जिनहरा के पास बाइक सवार चचेरे भाई बहन को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन का एक हाथ कट गया है और वे गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी सूचना लक्ष्मीपुर थाने को पुलिस को दी। सूचना मिलने पर लक्ष्मीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जमुई भेज दिया गया। मृतक की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के घोरलाई निवासी अरविंद साफ के 22 वर्षीय पुत्र पुष्कर कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल छात्र और उसकी चचेरी बहन 17 वर्षीय विभा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पुष्कर कुमार अपनी चचेरी बहन को विभा कुमारी के साथ गुरुवार सुबह बाइक पर सवार होकर कौशल विकास केंद्र परीक्षण के लिए जा रहा था। तभी कोहरबा झाझा सड़क मार्ग स्थित जिनहरा के पास पहुंचते ही विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चचेरे भाई बहन को कुचल दिया, जिससे पुष्कर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में विभा कुमारी के एक हाथ कट गया है और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत करहारा पंचायत वार्ड 8 सोहरौल गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान सोहरौल गांव के मोहम्मद जुबैर के 9 वर्षीय पुत्र मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद फैयाज के 8 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अयान के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मृतक अन्य बच्चों के साथ गांव से तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित तालाब में स्नान करने गया था। इसी दौरान दिलशाद और अयान नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथ नहा रहे अन्य बच्चों दोनों को डूबते हुए देखा और शोर मचाते हुए गांव की तरफ भाग कर गए और जहां पहुंचकर लोगों ने इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तालाब की ओर पहुंचकर तालाब के गहरे पानी में तलाश करने लगे। कुछ देर की तलाशी के बाद दोनों बच्चे खोजकर तालाब के पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर होने के कारण दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी, जहां से दोनों बच्चों के शव को घर लाया गया। पटना सिटी के पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकालकर घर जा रही महिला से बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 लाख छीनकर फरार हुए। घटना की सूचना के बाद महिला ने इसकी लिखित शिकायत चौक थाने में की है। बताया जा रहा है कि मानस पथ की रहने वाली कविता सिंह पटना सिटी के कौनोड़िया भवन स्थित पंजाब नेशनल बैंक से अपने बेटे की इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए 2 लाख निकालकर अपने घर जा रही थी। बैंक से निकलकर सड़क पार करने के क्रम में मोटरसाइकिल से आए 2 अपराधियों ने उनके रुपए से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस मामले को लेकर चौक थाना प्रभारी राशि कुमार राणा ने बताया कि पैसा छीनने की सूचना मिली है। आए हैं चौक पीएनबी में आए हैं और वहाँ से पैसा हमको निकालना था और बस वही पैसा निकाल कर हम बाहर निकले। बस रोड क्रॉस किए हैं, बस वहीं 2 आदमी आए हैं। बाइक एक चला रहा था और एक पीछे से मेरा पूरा हाथ पूरा खींच दिया, बैग पूरा एकदम घिसटा दिया, हमको रोड पे गिरा दिया है। और फिर मेरा बच्चा दौड़ के पीछे पीछे गया भी उसको पकड़ने, हेल्प में मांगा 2 आदमी से, तो एक तो नहीं दिया बाइक, दूसरे कोई दिया भी बाइक। कुछ दूर गया भी मेरा बेटा उसके पीछे पीछे बाइक वाले के पीछे, लेकिन वो बाइक पकड़ाया नहीं, निकल गया। और फिर मेरा बेटा पैदल वहाँ से वापस आया, नाला रोड की तरफ भागा। और हम मानस पथ रहते हैं सिटी हॉस्पिटल के पास। क्या नाम है? कविता सिंह। कितने रुपए थे? 2 लाख रुपया और क्या कैश था और मेरा आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और लोन लिए थे बैंक का से, गोल्ड लोन लिए थे, वो सब भी था, उसका पेपर वेपर था और चेकबुक भी था। और कुछ नहीं, गोल्ड का पेपर था मेरे पास लोन लिया हुआ और उसमें कुछ पैसा 700-800 रुपया ऐसे था अलग से मेरा। बिहार के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। बता दें कि गर्मी का आलम ये था कि लोगों ने दोपहर के समय घर से निकलना तक बंद कर दिया था। यहाँ सुबह से ही मौसम का मिजाज अचानक बदला और तेज गरज के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से काफ़ी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने भी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी कर रखा है, जिसका साफ असर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश शुरू है।
और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।